हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो एसआई और सीआई से संबंधित है और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक दो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाती है। यानी कि आपसे दिया क्या गया है कि कोई राशि, आपको बोला नहीं गया कि कितने राशि है। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला गया है कोई राशि, तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाती है। अपने से 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कि ये राशि है, जो कि धनराशि है, वो 3 गुना हो जाती है 5% की वार्षिक दर से। ठीक है दोस्तों, तो पूछी गई वो कितने वर्ष में होगी, वो कितने वर्ष में 5% की कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगी अपने आप से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे पूछी गई। देखिए आप वो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो हम मान लेते हैं कि कोई जो धनराशि है, यानी कि ये जो बोली गई थी क्वेश्चन में कोई धनराशि, इसको हम मान लेते हैं कि 100। ठीक है दोस्तों, इसको आप कोई भी मान सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी इसलिए हम लोग 100 माने हैं। तो ये आप कोई भी धनराशि आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप बोला क्या है कि साधारण ब्याज पे की दर से वो अपने से 3 गुना हो जाती है। अपने से 3 गुना हो जाती है यानी कि 100 अगर अपने से 3 गुना हो जाए, यानी कि 100 के अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 गुना हो जाती है कितने दर से दोस्तों, 5% की वार्षिक दर से। और आपसे पूछी गई वर्ष, पूछी गई है कितने वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपस में इन दोनों का गैप कितना है, 100 रुपये के है आपके पास धनराशि और वो 300 रुपये हो जाती है, तो आपस में यानी कि 200 रुपये की अंतर है दोनों में, 100 में और 300 में 200 रुपये की अंतर है। तो 200 रुपये जो है वो 5% वार्षिक दर से बड़ा है, तो बटे में 5 दे दीजिए। ये आपसे, अगर आपसे बोला गया कि 10% की या 15% की, जितने भी प्रतिशत दिया जाएगा उसको आप बटे में लिख लीजिए। और देखिए क्या आता है, बटे में लिखने के बाद 5 से अगर 200 को काटेंगे तो कितनी बारी जाएगा दोस्तों, 40 बारी जाएगा। तो 40 बारी यानी कि 40 बटे में ये कैलकुलेशन करके बाद 40 आ गया, तो कि ये क्या आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका ये मैच कर रहा है। तो 40 वर्ष यानी कि 40 वर्ष में जो धनराशि है वो 5% की वार्षिक दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। ये हमने कैलकुलेशन की कमी के वजह से हम लोग ने ये 100 माने थे। आप कोई भी मान सकते हैं, 200, 300, 400, कोई भी धनराशि आप मान सकते हैं। उसको 3 गुना कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों का गैप अंतर देख लीजिए कितना है। तो हम लोगों का यहाँ पे 100 को 300 के अंतर 200 मिला है, तो 200 हमने लिख लिया। और बटे में क्या देंगे दोस्तों, प्रतिशत दे देंगे, कितने प्रतिशत में 200 रुपये आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 5% की वार्षिक दर से आया था, तो 5 हमने दे दिया यहाँ पे बटे में। तो हमको कैलकुलेशन करके क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया। तो ये 40 क्या है दोस्तों, आपका वर्ष निकल के आ गया कि कितने वर्ष में वो राशि अपने से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई के बारे में भी कोई क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो प्रतिशत के बारे में था, अगर वर्ष के बारे में होगा तो कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, आपका मूलधन जो है वो 10 जो वर्ष है, 10 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। तो आपसे यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से, आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या है, यानी कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत में आपका जो मूलधन है वो अपने से 3 गुना हो जाएगा 10 वर्ष में। आपको यहाँ पे देखिए कोई मूलधन नहीं दिया गया है, कोई मूलधन बोला गया है, यानी कि आपको दिया नहीं गया है कोई मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिए क्या करेंगे, हमको ये इसके लिए 100 मान लेंगे। कोई मूलधन बराबर 100 हमने मान लिया। क्लियर है दोस्तों, ये आप कैसे भी मान सकते हैं, 100, 200, 300, 400। हम लोगों का क्या होता है, 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमने इसीलिए 100 माने थे। तो ये बोला क्या है, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी कि 100 से 3 को गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना आ गए। तो इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 100 में और 300 में,
200 का डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों, पहले की अंक की तरह ही चल रहा है। देखिए पहले क्या किया था कि 5 से यानी कि जो प्रतिशत में था, जो कि साधारण ब्याज की दर था, उससे डिवाइड किए थे तो हमको वर्ष निकल के आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हमने वर्ष से इसको यानी कि ये 200 को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से 200 को कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो क्या ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये 20%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 20% की दर से। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर किसी तरह की ये क्वेश्चन दे गए तो आप लोग, मानता हूँ आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बहुत ही टाइप चेंज हो गया है और थोड़ी कॉम्पिटिटिव भी लगेंगे। देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज के उसी दर से वो अपने से 4 गुनी होगी, कितने वर्ष में। देखिए दोस्तों आपसे पूछी गई कितने वर्ष में वो मूलधन यानी कि कोई धनराशि 5 वर्ष में जो अपने से 2 गुनी हो जाती है, वो उसी साधारण ब्याज की दर से। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, उसी साधारण ब्याज की दर से आपसे बोली गई थी कि वही मूलधन 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में। क्लियर है दोस्तों, कोई इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन घुमाने की वजह से आप लोग छोड़ के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन आज के बाद नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेगी कोई मूलधन, कोई धनराशि, यानी कि आप धनराशि को क्या मानेंगे दोस्तों, 100 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे दिया गया 5 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 100 से आकर 2 गुना कर दिया तो 200 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 100 रुपये का डिफरेंस है। तो 5 वर्ष में 100 रुपये का डिफरेंस आ गया है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो ये 20 आपको निकल के क्या आ गया दोस्तों, प्रतिशत, यानी कि जो साधारण ब्याज की दर है, साधारण ब्याज की जो दर है उसी दर आपको निकल के आ गए। यहाँ पे देखिए आपसे दूसरी बार क्या कहे गए कि उसी दर से यानी कि 20% की दर से कोई मूलधन आपने की 4 गुनी होगी कितने वर्ष में, आप निकल सकते हैं, आप निकल सकते हैं इस तरह से। देखिए कोई मूलधन यानी कि हमने 100 माना था, तो 100 हमने मान लिया कोई मूलधन। ये पहला वाला स्टेप यहाँ तक आपको आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि उसी दर से वो अपने की 4 गुनी हो गई कितने वर्ष में। ठीक है दोस्तों, आपके पूछी गई वर्ष में, क्वेश्चन के आंसर वर्ष में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको पहले निकालना पड़ेगा प्रतिशत, यानी कि कितनी साधारण ब्याज की दर, तो हमने साधारण ब्याज की दर मान लिया। देखिए आपसे बोलेगी उसी दर से वो अपने, वो माने यानी कि वो धनराशि। क्लियर है दोस्तों, वो मतलब वो धनराशि हमने 100 मान लिया, आपने की 4 गुनी हो जाती है, तो 100 से अगर 4 गुनी हो जाएगी तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 300 का। क्लियर है दोस्तों, और आपको बोला गया कि उसी दर से मतलब 20% की दर से। तो अगर 20 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्ष निकल के आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 20 निकल के। ठीक है दोस्तों, अगर 20 से अगर 300 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 20, 15 दूनी 30, और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो 15%, यानी कि 15 वर्ष में। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, 15 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 15 वर्ष में। क्लियर है दोस्तों, देखिए आपसे बोला गया है कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उसका हम साधारण ब्याज यानी कि जो प्रतिशत में आता है आर, जो प्रतिशत में आता है साधारण ब्याज की दर, वो हम निकल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे निकल लिया। देखिए और उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि उसी दर से मतलब कि इसी 20% की दर से वो का मतलब वो धनराशि जो कि हमने पहले माने थे 100 रुपये, तो यहाँ पे देखिए हमने 100 रुपये मान लिया। क्लियर है दोस्तों, वो अपने से 4 गुनी हो जाते, 4 गुनी हमने कर लिया 400, इन दोनों का डिफरेंस निकल लिया, 300 का डिफरेंस आ गया। तो 300 का डिफरेंस कब आता है, जबकि वो 20% की दर से आता है। ठीक है दोस्तों, तो 20% की दर से 20 को हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष। तो यही तो आपसे पूछी गई थी कि कितने वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है
तो उसी राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कितने वर्ष में, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कितनी वर्ष में। क्लियर है दोस्तों। और आपसे यहाँ पर भी देखिए बोला नहीं है कि कोई धनराशि, यानी कि धनराशि जितने भी हो देखा जाएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि जो 10 वर्ष में है कोई भी धनराशि हो वो 10 वर्ष में क्या हो जाती है दोस्तों, आपस में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 100 अगर आपके पास 100 मूलधन होंगे तो वो 100 200 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने वर्ष में दोस्तों, 10 वर्ष में। क्लियर है दोस्तों, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्लियर है। अब देखिए पूछा गया है कि उस राशि, यानी कि जो मूलधन यानी कि 100 था वो मूलधन कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपसे पूछी गई 10 वर्ष में अगर 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में। क्लियर है दोस्तों, कितने वर्ष में वो अपने आप में 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 10 वर्ष में अगर 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी तो 8 वर्ष में 8 गुनी जब होगी तो वो कितने वर्ष लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से यानी कि 2 गुनी होने में कितने समय लगता है, 10 वर्ष का। तो 8 गुनी का मतलब कितना है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो हो गया ना। ये 3, अगर 3 2 को रखेंगे, 3 बार 2 को रखेंगे तो 8 गुनी हो जाएगी। 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4, 4 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 गुनी आ जाएगी। तो अगर 3 बार 2 आ जाएगी यानी कि 2 वर्ष के अंतर अगर 10 वर्ष बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष यानी कि 2 गुनी यानी कि 10 की, यहाँ पे 2 गुनी यानी कि 10 वर्ष, और यहाँ पे 2 गुनी यानी कि 10 वर्ष। कुल मिला कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हुए दोस्तों, 10 10 10, यानी कि कितने वर्ष, 30 वर्ष। 30 वर्ष में 8 हो जाएगी। तो आपसे वही तो पूछा गया कि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो आपका 30 वर्ष निकल के आ गए थे। 30 वर्ष में तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इसी तरह से आगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए 2 से क्या करेंगे दोस्तों, 2 2 2, या 3 2 को क्या करेंगे दोस्तों, 2 का क्यूब आता है। 2 का क्यूब का मतलब कितना है, 8 है। तो ये जो क्यूब निकल के आती है, ये क्यूब से अगर पहले वाले जो 10 वर्ष हैं उसको गुणा कर देंगे तो आपका वर्ष निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के बाद आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वो राशि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखिए आपसे बोला क्या है कि 4 वर्ष में कितना हो जाती है दोस्तों, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। क्लियर है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि यहाँ पे छोड़ दीजिए, धनराशि का कोई मतलब नहीं है हमसे। तो वो धनराशि यहाँ पर भी बोला है, वही धनराशि कितने वर्ष में आपको पूछेगी कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में यहाँ पे निकल के आएगा, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 3 है और 9 है, 3 और 9 के बीच में कितने डिफरेंस है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का 8 तो डिफरेंस है। अगर 3 वर्ष में 3 गुणा हो जाती है 4 वर्ष में, तो अगले 3 वर्ष में अगले 3 गुणा होने में कितना वर्ष लगेगा, 4 वर्ष। तो 4 और 4 कुल मिला कितने आ गए, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष अगर हमने निकल लिए तो 8 वर्ष में कितना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए और एक तरीके से आप कर सकते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से होती है। देखिए 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में आपसे पूछेगी कि 9 गुना होगा। तो देखिए 3 गुणा 3, ये 3 और 3 क्या आ गए, 3 का स्क्वायर आ गए। 3 का स्क्वायर तभी तो 9 आएगा। 3 स्क्वायर का मतलब कितना है, 3 गुणा 3, इसका मतलब तो 9 है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि 9 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 4 वर्ष में 3 गुना होती है और 9 गुना होने में कितने वर्ष का टाइम लगेगा। तो 3 को जब और एक 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर जब लगाएंगे तभी तो 9 आएंगे। तो ये जो स्क्वायर है पहले वाले जो वर्ष है उसके साथ गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।